ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, श्री राम। गोपाल जय गौ, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम। बोलिए गजानंद स्वामी की, भारत माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, सीता की, कर्मा माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सत्य सनातन धर्म की। भगवान गणेश जी के पावन पर्व और छत्तीसगढ़ के ये कहें कि त्योहारों का पर्व है। और ऐसे अवसर में सचमुच बहुत दिनों से इस क्षेत्र में, इस गांव में कई बार निमंत्रण मिलता था। अभी भी एक बार ऐसा बात आया था कि
बरसात का दिन है और कैसे करें क्या करें, तो मैंने कहा कि बिल्कुल एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो किया, लेकिन जाएंगे इस बार, तो फिर चुप जाते। तो तब बता रहे थे 2003 अभी हम देख के आए गंजीर जी के घर पे, 20 साल पहले की फोटो मेरे साथ। तो 2013 का 23 तो हो गया है, मैं कहा इसका 33 ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा भगवान गणेश जी को प्रणाम करने और आप सबसे मिलने के लिए। बहुत अचानक ही कार्यक्रम बना और कम समय में कम प्रचार में, और इतना सुंदर वातावरण, गांव का चौक हो, पीपल की छाँव हो, गणपति विराजमान हो और सत्संग हो रहा हो, ऐसा लगता है। थोड़ा सा अंतर है, बस एक कुर्सी टेबल नहीं होता था, नहीं तो ये सतयुग समय में ऋषि मुनियों के यहाँ तपोवन में बैठ के ज्ञान की चर्चा होती थी, ऐसा ही वातावरण बन जाता है। और बहुत से क्षेत्रों में आपका जो गांव है, गायत्री परिवार के रूप में साधु समाज की जो एकजुटता और बहुत सारे कार्यक्रम के रूप में, रामचरितमानस के आयोजन के रूप में, गणपति नवरात्रि, ये सब में आपके गांव की भूमिका रहती है। और कहीं ना कहीं मैं भी सुनते रहता हूँ इस क्षेत्र के बारे में, कभी कभी आना भी होता है। साल में 2-3 कार्यक्रम हो ही जाते हैं, कभी सनौद, कभी अरमरी, कभी गुरु क्षेत्र में। 2005 में जब गुरु में यज्ञ हुआ था देव मंदिर में, तो मुझे याद है कि इस क्षेत्र से ऐसा कोई गांव नहीं था जो गांव के बंधु और माताएं उस यज्ञ में ना गए हों। 5 दिन का रुद्रयज्ञ था, मेरी कथा थी। और बालोद में 2003 में जब स्टेडियम में यज्ञ हुआ था मानस महायज्ञ, तब भी बहुत लोग जाते थे। रही बात जामरी पाटेश्वर की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस क्षेत्र के कोई गांव हो जो वहां ना गए। कई बार वहां जाने पे भी मुझसे मुलाकात नहीं होती। फिर ये मत कहिएगा गांव में आए तो मुलाकात नहीं हुई, है ना। वहां जाके नहीं होती तो बात समझ में आता है। एक बार कर दो, बार बार मत करो, कम ही रहेंगे। एक बार वहां जाके ना मिले तो समझ में आता है कि चलो भाई बाबा जी कहीं गए हैं, कार्यक्रम में गए हैं, लेकिन आपके गांव में आए हैं तो मुलाकात हो ही जानी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ अल्प समय के लिए बिना किसी औपचारिकता के और बिना किसी तामझाम के, ये कहें दर्शन कार्यक्रम है, प्रदर्शन कार्यक्रम नहीं। दर्शन और प्रदर्शन में अंतर होता है। दर्शन होता है बहुत सहज रूप में और प्रदर्शन में तो बहुत तामझाम लगता है। अभी हमारे गायत्री परिवार से डॉक्टर गोपाल जी ने भी बहुत स्मृतियां साझी की, बताया पिछली बातों को, और आपने पीड़ा भी व्यक्त की कि मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा किसी ने कवि ने लिखा। धर्म के कार्यक्रम में लोग कम आते हैं, ये कहना भी गलत है। और यदि ऐसा होता तो जुंगेरा में 18 लाख लोग आए थे, वो कौन थे, ये भी हमको सोचना होगा। उतना तो मोदी के लिए नहीं आते लोग। लोगों को जहां भर भर के लाना पड़ता है। हालांकि मैंने वो विराट रूप को नहीं देखा, मैं 5 दिन कथा में आया, लेकिन पुलिस वाले मुझे अंदर अंदर ले आते थे और चुपचाप सामने बैठा देते थे। पीछे क्या हो रहा है भगवान ही जाने। और जो टीवी में हमने देखा, बाद में वीडियो मोबाइल में देखा, तो सचमुच बालोद जिला के लिए वो ऐतिहासिक दिन थे। 5 दिन, शायद न भूतो न भविष्यति, ऐसा वातावरण। और इन सब बातों से ये हमको समझना चाहिए कि हमारा धर्म शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। हम पुरातन हैं पर पुराने नहीं हैं। जब कोई चीज पुराना हो जाता है ना, तो लोग उसके प्रति ज़्यादा नहीं सोचते। अभी भी गांव में रामायण होता है, छठी वर्ग में रामायण हो, तो लोग सोचते हैं अरे पहले रामायण में कितने लोग आते थे, आजकल तो रामायण में सुनने वाले नहीं रहते। जिस घर में रामायण हो रहा है वो घर वालों को भी फुर्सत नहीं रहती। माता जी तो आटा प्रसाद बनाने में लगे रहते हैं, भाई साहब चाय बांटने में लगे रहते हैं।
और रहे 2-4 बच्चे हैं घर में तो मोबाइल में घुरे रहते हैं कमरे में, आरती के समय जाएंगे तो लोग सोचते हैं रामायण पुराना हो गया क्या। पहले तो बहुत लोग आते थे। रामायण पुराना नहीं हो गया, रामायण पे प्रयोग हो गया। क्योंकि अभी भी रामायण सीरियल जब टीवी में आता है तो बड़े शौक से लोग देखते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के बाहर सभी प्रदेशों में गया हूं, पूरे भारत में 1-2 प्रदेश बच गए पूर्वांचल के। रामचरितमानस हर जगह उतना ही लोकप्रिय है। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात अलग है, क्योंकि यहाँ राम को हम भगवान नहीं मानते, रिश्तेदार मानते हैं। राम हमारे, राम नाम साचा, राम हमर, जो से कहूँ तब तो मम बनू। राम नाम साचा, राम हमर भांचा। हम राम को भगवान नहीं मानते, हम राम को अपना भांजा मानते हैं, भांजा भगवान, रिश्तेदार मानते हैं। इसीलिए जो छत्तीसगढ़ में है वो पूरी दुनिया में नहीं है। सबसे ज़्यादा रामायण की पुस्तक आज भी छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज़्यादा रामायण की मंडली आज भी पूरे विश्व का मंडली एक तरफ कर दो रामायण की तो भी कम हो जाए, छत्तीसगढ़ में ही ज़्यादा बनेगा, इतनी रामायण मंडली है। और सबसे ज़्यादा रामायण के नाम से सम्मेलन कहीं होता है तो वो छत्तीसगढ़ में होता है और कहीं नहीं होता। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई हम मामा हैं। कोई भगवान के भक्त होंगे, कोई भगवान के शिष्य होंगे, कोई भगवान के पुजारी होंगे। यूपी वाले बोले भाई कि हमारे यहाँ तो राम का जन्म हुआ है तो तुम केवल माँ हो, लेकिन हम डबल माँ हैं। मामा में डबल मामा होता है, माँ और माँ तब मामा होता है। यदि उत्तर प्रदेश के लोग कहें कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ तो भी छाती ठोक के छत्तीसगढ़िया बोल सकता है कि राम का जन्म भले उत्तर प्रदेश में हुआ हो, अयोध्या में हुआ हो, लेकिन राम की माँ का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, इसलिए हम दुगुना हैं, मामा हैं, माँ नहीं है, मामा हैं। यदि मातृभूमि की बात कही जाए तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अयोध्या के लिए भगवान ने कहा स्वर्ग से बढ़कर अयोध्या है, तो अयोध्या से बढ़कर छत्तीसगढ़ है। उस दृष्टि से भी हम ऊपर हैं। प्रति प्रेम है, रामायण के प्रति आस्था है, राम कथा पे विश्वास है। और भारत के बाहर भी विदेशों में जाने का मौका मिला। लगभग 22 देशों में गया, विदेशों में भी, मुस्लिम देशों में गया, सऊदी अरब गया। रामायण का सीरियल आया तो कहते हैं सऊदी अरब में जो बेगमें कभी बुर्का नहीं हटाती थी वो भी रामायण सीरियल आया टीवी के सामने बुर्का उठा के बैठ गया, रामायण देखना है। हाँ, ऐसा भी नारी का सम्मान कहीं हो सकता है। वो मुस्लिम कंट्री की महिला इसलिए रामायण देखती थी कि उनको विश्वास नहीं था कि माताओं को इतना भी सम्मान कहीं दिया जा सकता है जो रामायण में दिखाया जाता है। ये रामचरितमानस का प्रभाव है कि ये जाति, धर्म, मजहब, ऊंचा नीचा को ऊपर उठकर हृदय को छूती है। तो इसलिए रामायण का प्रयोग बदला है, रामायण पुराना नहीं होता है। हमारी आस्था आज भी वही है, हमारी आस्था में कोई अंतर नहीं है। पर कहते हैं ना, समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब चीज में परिवर्तन आता है। सब चीज में, भगवान में भी परिवर्तन आता है। आप ऐसा मत सोचो वही राम बनते हैं, वही नरसिंह बनते, एक जैसे भगवान नहीं। तो भगवान को मानने वाले, भगवान की मान्यता, भगवान की आस्था कई रूपों में विभक्त होती है। लेकिन इस बात का विश्वास हम कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति पुरातन थी, पुरातन है और आगे भी पुरातन, सनातन, शाश्वत रहेगा। लेकिन ये कभी पुराना नहीं होगा, इससे हम कभी उबने वाले नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं समय समय में ऐसा हो, कभी लोग स्वस्फूर्त जा करके पूजा करेंगे तो कभी आयोजन करके पूजा करवाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं दुर्ग गया, ही रहता हूँ कार्यक्रम में, तो दुर्ग में जन्माष्टमी के 2 दिन पहले की बात है, वहाँ 1100 रामायण का पाठ चल रहा था। और 1100 रामायण के पाठ करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, वहीं सब शहर के, नगर के, गांव के, परिवार के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान, कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां, बहनें, बूढ़े, व्यापारी, करोड़पति, बनिया, ब्राह्मण, पूरे पंडाल में रामायण लेकर के 1100 लोग बैठे थे।
आप सोचिए उस समय कितनी प्रसन्नता होगी। आज घर में किसी नौजवान को हम कहें, किसी बहन को कहें, अपने घर की बहू को आप कहो, यहाँ तक कहना तो नहीं चाहिए, बुजुर्ग माता को भी कहो कि 1 घंटा रामायण चलो बैठ के पढ़ें, तो उधर बुद्धि नहीं जाती। लेकिन वहाँ 1100 परिवार के लोग बैठ कर के रामायण पढ़ रहे थे, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, लगा कि हम बहुत पीछे चले गए। पहले घर घर में नहीं होता, लेकिन आज आयोजन के रूप में वो हो रहा है। जो सहज रूप में होता था वो आयोजन के रूप में हो रहा है, सहज रूप में। हमारे वेद पुराण शास्त्र जो हम आज जो पढ़ते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं ना, ये पहले हमारी जिंदगी में सहज रूप में होता था। सहज उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक चंद्राकर जी हैं, मेरे शिष्य हैं, वो हरिद्वार गए थे 15-20 दिन के लिए। जब वापस आए तो मैंने पूछा क्या करने गए थे? 15-20 दिन घूमने गए थे। बोले नहीं, हमको बीमारी रहती है ना पति पत्नी दोनों को, तो हम पतंजलि में गए थे रामदेव बाबा जी के यहाँ, पंचकर्म करवा के आए हैं। तो मैंने उनको पूछा ये जो पंचकर्म करवाया तो उसमें क्या क्या करवाया? तो वो जो बताए ना, तो मुझे सुन के हंसी आने लगी। बोले गुरु जी आप हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा हंसी इसलिए आ रही है कि जो चीज़ हरिद्वार में जाके 50,000 खर्चा करके 15 दिन रह के करके आए हो, वो तो हमारे गांव देहात में अभी भी माताएं करती हैं। तो बोले रोज सुबह हाथ पाँव में गोबर लगा बैठा देते थे, फिर उसके बाद माटी चुपड़ देते थे, उसके बाद 3 बार नहलाते थे, फिर घी पियाते थे, फिर उल्टी करवाते थे, और सुबह कसरत योगा और दाल पीसने चक्की चलवाते थे आधा घंटा। ये तो सहज रूप में गांव में माताएं जब गोबर कचरा करती हैं तो हो जाता है। हाँ गाय होंगी तो भाई, आजकल वो भी समस्या है, आजकल वो भी समस्या है कि गाय रखना बहुत मुश्किल है। घर में मोटरसाइकिल रख सकते हैं, ट्रैक्टर रख सकते हैं, लेकिन गाय नहीं रख सकते, इसलिए गाय सड़कों में आ गई। अब सड़क से सरकार उठा दी, किसानों ने सड़क पे छोड़ दिया, सड़क से सरकार ने उठा दिया, और सरकार से कोचिया लोगों ने उठा लिया, मामला ही खत्म हो गया। 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में एक गणना कहती है कि 10 लाख गौवंश समाप्त हो गए। विगत 25 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में 22 लाख गौवंश, और केवल अभी बीते हुए 5 साल में 10 लाख गौवंश, और ये स्थिति रही तो आने वाले 13 से 14 साल नहीं तो 12 साल में छत्तीसगढ़ गौ विहीन हो जाएगा। ये भी चिंता का विषय है। लेकिन सोचो वो गाय घर में होती थी तो 50। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।